हेलो नमस्कार आदाब जोहार साथियों। आज हम ऐसे मेहमान से मिलाने जा रहे हैं जो लगातार जेएससी सीजीएल जैसे धांधली जैसे मुद्दे पर लगातार छात्रों के हित में उठाते आ रहे हैं। नाम है उदय मेहता, जो आप सभी लोग जो है इनको अच्छी तरीके से परिचित है, खास करके छात्र नेता के रूप में, और इस बार के झारखंड विधानसभा चुनाव में 2024 के जेएलकेएम के उम्मीदवार के रूप में भी खड़े थे। सबसे पहले दादा आपको जो है हमारे चैनल में बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमारे साथ जो है इतने सारे बहुमूल्य टाइम को निकालते हुए हमारे साथ जुड़े हैं। तो आज का सबसे पहला सवाल है कि जैसे कि 10 दिसंबर को हजारीबाग में हमने आपका सारा छात्र नेता और साथ ही साथ वहाँ के कुछ शिक्षकगण वहाँ पे मौजूद थे, और हमने गांधी मैदान से वहाँ रिपोर्टिंग किया था। और उस दिन जो है निर्णय लिया गया था कि 15 दिसंबर को दिन अतवार को पुरजोर तरीके से पूरे झारखंड के हर एक डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पे छात्र रांची के जेएसएससी ऑफिस को घेराव किया जाएगा। लेकिन अभी तकरीबन शाम होने चला है, लेकिन अभी तक जो है कोई ऐसा चीज देखने को नहीं मिला है। तो आप सबसे पहले इसके बारे में बताइए कि इसके पीछे क्या कारण रहा कि आज जो है वो सीजीएल का जो है घेराव नहीं हो पाया, और साथ ही साथ ये बताइए कि आगे का जो भी रणनीति है उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दें हमें जी। इसमें अगर सरकार जो है छात्रों के हित में अगर सीआईडी जो है जांच अगर एजेंसी को एस्टेब्लिश कर रही है, जांच जो है वो गठित कर रही है, तो इसमें जो है आप सहयोग क्यों नहीं कर रहे हैं? इसमें आप लोग सीबीआई का मांग क्यों कर रहे हैं? सीआईडी से क्या दिक्कत है आपको? देखिए एक चीज समझिए, इससे पहले एसआईटी का गठन हुआ था। एसआईटी का रिपोर्ट कहाँ है? इससे पूर्व जो है कि आप ये जान रहे हैं, इससे पूर्व भी जो है कि आपका जिसमें धांधली हुआ था, परीक्षा कैंसल हुआ, उसमें भी जो एसआईटी गठन किया गया था, ये भी बोला गया था कि कई मंत्री पुत्र जो है इसमें शामिल हैं। भाई कितने लोगों को जेल भेजा गया, कितने लोगों को जो है कि कार्रवाई किया गया? कुछ नहीं, कार्रवाई के नाम पर ढकोसला। मैं भी ये जान रहा हूं कि झारखंड सरकार वर्तमान सीबीआई को ये केस सौंप करके जो है छात्रों को दबाना चाह रही है, छात्रों को मुद्दा को गौन करना चाह रही है। ये हम लोग कतई नहीं होने देंगे, हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर वो वास्तविक में चाहते हैं, एक चीज़ बताइए हमको, सीबीआई किसके अंतर्गत है? कौन लोग उसमें जांच करने आएंगे? जो है कि सीआईडी किसके अंतर्गत है? कौन लोग उसमें जांच करने आएंगे? वो उन्हीं के अंतर्गत आएंगे, उन्हीं के लोग रहेंगे, झारखंड सरकार के ही लोग होंगे। और स्पष्ट है कि जो झारखंड सरकार के अंतर्गत काम करने वाले पदाधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं उससे प्रभावित होंगे और जो है कि नीपा पोती करके बाहर चले जाएंगे। हम लोग इसीलिए जो है कि हम लोग सीआईडी पर भरोसा नहीं है, हम लोग सीबीआई का मांग कर रहे हैं, और सीबीआई से जाँच हो, और जब तक जाँच नहीं हो तब तक जो है कि प्रक्रिया पर रोक लगाया जाए। और ये तय मानिए कि जांच अगर बढ़िया तरीके से होगा तो आप ये तय मान लीजिए रद्द मतलब रद्द होगा। मैं आपको हो सकता है कि मैं प्रमाण दिखाने का प्रयास करूंगा, प्रमाण देखेंगे कि किस प्रकार से जो है कि ये पहले एग्ज़ाम से पहले मैं आपको जो प्रमाण दिखाने जा रहा हूँ वो 22 तारीख का प्रमाण है। और 22 तारीख का प्रमाण एग्ज़ाम जो है कि 8 बजे से प्रारंभ हुआ था, 7:30 बजे से प्रारंभ बंद करके प्रारंभ हुआ था। मैं आपको दिखाऊंगा जो हमारे पास प्रमाण है वो जो है कि व्हाट्सएप के माध्यम से छात्रों तक रुपए लेकर के किस प्रकार से 2 बजे रात्रि में 1:30 बजे रात्रि में पहुंचा दिया गया था। मैं आपको दिखाऊंगा। भाई थोड़ा सा प्रमाण को लेकर के आएंगे आप, थोड़ा सा कैमरा में थोड़ा सा प्रमाण लेकर के आएंगे। जी मैं दिखा दूंगा, जी मैं दिखा दूंगा, मैं दिखा दे रहा हूँ जी। आप देखेंगे, थोड़ा सा उसको लेकर के आएंगे, प्रमाण को लेकर के आएंगे। किस मोबाइल से कैमरा हो रहा है थोड़ा सा उधर भैया उसी में दिखाइएगा। जी उसी में दिखाएंगे। जी मैं दिखा रहा हूँ आपको, प्रमाण को दिखा रहा हूँ। देखिए जिस प्रकार से मैं आपको दिखाने का प्रयास करूँगा तो आप देखेंगे। इसको पकड़िए इसको। मैं देखिए जी मैं दिखाऊँगा आपको किस प्रकार से। जब आप देखिए, आप देखेंगे कि यहाँ से ये जो है कि आपका व्हाट्सएप आपको दिखेगा। यहाँ व्हाट्सएप से सारा कुछ मतलब जो है कि यहाँ क्लियर किया गया है, ये आपको दिखेगा। इसमें जो है कि टोटल 14 प्रश्न पत्र, जो 14 जो है कि आपका प्रश्न पत्र का पेज जो है कि 14 जो है इसके पास भेजा गया है। इसके पास कहीं से आया, फॉरवर्डेड बाई, ये आपका देखिए ये टाइमिंग जो है आप यहाँ से देखने का प्रयास करेंगे 2:19 AM में। हाँ 2:19 AM में जो है कि आप यहाँ से टाइम देखने का प्रयास करेंगे, और यहाँ देखिए 2:19 AM में, और इसका जो है कि हम लोग सर्टिफाइड कॉपी निकाले हुए हैं। आप देखिए
आप लोग आराम से देख सकते हैं कि संडे 22 सितंबर 2024 दूध 54 AM जो कि आपका इसका सर्टिफाइड कॉपी निकला हुआ है। और आप ये जान सकते हैं इसका एग्ज़ाम जो हुआ है, इसका जो एग्ज़ाम हुआ है वो आपका लगभग 7:30 बजे 8 बजे एग्ज़ाम था ना, 8 बजे एग्ज़ाम हुआ था। और आपका देखिए यहाँ दूध 54 में मतलब जो है कि हमारे पास ये प्रमाण है कि 6 घंटा 5 घंटा पूर्व जो है कि क्वेश्चन आपको दे दिया गया था। आप यहाँ देखेंगे, देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ टोटल मैंने उनका सारा जो है कि, और आप एक चीज़ जान रहे हैं, गूगल में भैया समय चेंज नहीं होता है, गूगल में समय परिवर्तन नहीं होता है। गूगल पूरा विश्व में जो है कि उसका समय एक होता है। आप और किस प्रकार से आप पुरजोर आंदोलन हो आपको जानकारी है। और दूसरा चीज़ है कि जो 15 तारीख को जानकारी दिया गया आपको, सही है आप वहाँ उपस्थित थे, लेकिन जो है कि 15 तारीख को हम लोग जीसीसी कार्यालय घेराव का नहीं बोले हैं, हम लोग छात्रों से अपील किए हैं कि 15 तारीख को आप पहुँचिए। जेसीसी कार्यालय का घेराव जो है वो 16 तारीख को होगा। हम लोग रविवार है, आप चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। हम लोग जो है कि आप हमारा मुख्य कारण, हम लोग का मुख्य मांग ये है कि जब तक हमारा मामला न्यायालय में पेंडिंग है, जब तक हमारा जांच प्रक्रिया पूरा नहीं हो जाता है, जब तक जांच मतलब बैठ नहीं जाता है, तब तक जो है कि बहाली प्रक्रिया रुके। और जो है कि कल से मतलब आपका रिजल्ट जारी करने के बाद जो है कि कल से जेएसएससी डीवी स्टार्ट किया हुआ है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कल स्टार्ट किया हुआ है। तो हम लोग का मुख्य मकसद है कि हम इसको प्रभावित करेंगे। तो रविवार को हम लोग सभी छात्रों को बुलाए इसलिए हैं कि अगर मान लीजिए कि जो दूर दूर से छात्र हैं, रांची से जितने दूर दूर से झारखंड के विभिन्न जिलों में जो छात्र हैं, अगर वो 16 तारीख को घर से निकलेंगे तो सुबह 8 बजे जेसीसी कार्यालय के पास नहीं पहुंच पाएंगे। इसीलिए हम लोग जो है कि 15 तारीख को ही बुलाए हुए हैं। और कई छात्र जो है कि पहुंच चुके हैं। बंदिशे कारण आप जान रहे हैं कि किस प्रकार से जेसीसी कार्यालय में घेराबंदी किया गया है, किस प्रकार से उसको छावनी में तब्दील किया गया है। इस कारण से हम लोग जो है कि छात्र को साइड रखने का निर्देश दिए हैं। छात्र पहुंचे हुए हैं और छात्र लगातार निकल रहे हैं, छात्र अभी भी पहुंचेंगे। हम लोग भी जो है कि इसी के इर्द गिर्द हैं, हम लोग नेतृत्व कर रहे हैं, सारा काम हम लोग का हो रहा है। तो दादा कहीं ना कहीं आपसे एक इन बातों को सुनने के बाद ये चीज़ें हमें रियलाइज हो रहा है कि 16 तारीख का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उससे एक दिन पहले आपने रखा था रांची जाने का, लेकिन रांची बुलाया है मैंने जी, हम लोग ने रांची बुलाया। कहीं ना कहीं ये चीज़ें हमें समझने को जहाँ तक समझ पा रहे हैं कि ये जो है जितने सारे छात्र वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के लिए जाएंगे उसको कहीं ना कहीं एक बाधा या सही प्रॉपर तरीके से ना हो पाए, उसे एक बैरियर के रूप में रोकने का पर्पस से आप 16 तारीख को निर्धारित करने जा रहे हैं। देखिए हम लोग का मकसद किसी छात्र को परेशान करना नहीं है, हमारा मंशा किसी के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना नहीं है। लेकिन एक चीज हमको बताइए कि एक तरफ से जेसीसी कार्यालय के जेसीसी के सचिव ये कहते हैं कि जब तक ये मामला न्यायालय में पेंडिंग है, बहाली प्रक्रिया जो है कि प्रारंभ नहीं होगा। तो फिर भाई कि मंत्रिमंडल गठन करने से पहले रिजल्ट जारी हो जाता है, एक और है। दूसरी चीज़ है कि अब आप देख रहे होंगे कि 2 दिन पूर्व जो है हमारे मुख्यमंत्री महोदय सीआईडी जांच बैठाए हैं। और मेरे मालिक, जब हम लोग सीबीआई का मांग कर रहे हैं, इससे पूर्व तो एसआईटी का गठन किए थे, एसआईटी को रिपोर्ट नहीं दिया है। इसी प्रकार से जो है कि आपका सीआईडी को रिपोर्ट नहीं देगा, क्योंकि ये दोनों एजेंसियां जो है वो झारखंड सरकार के अंतर्गत है। हमने ये मांग किया था कि जो केंद्र सरकार के द्वारा संचालित एजेंसियां हैं, सीआईडी से जांच करवाया जाए। और एक चीज़ और है, जब तक ये जांच चलता है तब तक जो है कि नियुक्ति प्रक्रिया पर जो है कि किसी प्रकार कार्य नहीं किया जाए, नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक दिया जाए। इसीलिए जो है कि हम लोग किसी को प्रभावित करने के लिए नहीं जा रहे हैं, लेकिन हाँ हम लोग जेएसएससी से मांग कर रहे हैं, हम लोग झारखंड सरकार से मांग कर रहे हैं कि जब तक ये मामला न्यायालय में पेंडिंग है, जब तक आप जो है कि आप सीआईडी बैठाएं, जब तक आप सीबीआई जांच नहीं करवाएंगे और जब तक सीबीआई का रिपोर्ट नहीं आ जाएगा, तब तक आप नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाएंगे। इस रोक को मतलब जो पूर्ण करने के लिए हम लोग कल वहां जा रहे हैं। और हाँ, आपका रिजल्ट निकालने के बाद जो है कि नियुक्ति प्रक्रिया पर कल से ही काम होने वाला है। हमारा मुख्य फोकस है कल का जो डीवी है उस पर रोक लगाया जाए और हम लोग रोकने का प्रयास करेंगे, इसलिए हम लोग वहां जा रहे हैं। जी।
खुलेआम है, खुले हम लोग खुले बोल रहे तो हैं। उदय भैया ये कहीं ना कहीं आप किस पक्षधर में है, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का एक डिले किया जाए, इसके पक्षधर है या पूरा कैंसिल होना चाहिए? हम लोग भैया आज देखिए एक चीज चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। हम लोग जितने छात्र के साथ हैं वो छात्र ऐसा नहीं है कि फेल होने के बाद जो है कि आंदोलन में आए हैं, ऐसा नहीं है। जिस दिन से एग्जाम लिख करके आए, एग्जाम लिखने के तुरंत बाद से छात्र विरोध करना प्रारंभ कर दिए। आपके माध्यम से मैं दिखाता हूँ, और आज तक हम लोग जो है कि ऑन कैमरा प्रमाण कभी किसी को नहीं दिया, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ कि हम लोग यूं ही ऐसे मांग नहीं कर रहे हैं। हमारे पास प्रमाण है, हम किस प्रकार से रटाया गया है, किस प्रकार से प्रश्न पत्र लीक हुए थे, हम लोग प्रमाण के साथ जो है, और ये प्रमाण के साथ हम लोग जेसीसी कार्यालय जाएंगे। और एक चीज़ और है, जो जेसीसी के सचिव महोदय कह रहे हैं कि भैया ये प्रमाण नहीं दे रहा है, हम उनको प्रमाण मिटाने के लिए दे। अगर उनको प्रमाण दे, वो बोले कि हाँ प्रमाण देखने के बाद, हम लोग देखने दिए तुमको, उनके हाथ में नहीं दिए, हम लोग उनको जो है कि सीडी के माध्यम से, पेन ड्राइव के माध्यम से दिए। अगर उनको हम लोग प्रमाण का ओरिजिनल कॉपी दे देते हैं तो आप भी जान रहे हैं कि उन लोग जो है कि उसको समाप्त कर देंगे, उसको रद्द कर देंगे, उसको ख़त्म कर देंगे। फिर हमारे पास बचेगा क्या हाई कोर्ट जाने के लिए, सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए। इसलिए हम लोग प्रमाण दिखा रहे हैं, आपके माध्यम से प्रमाण दिखाएंगे कि किस प्रकार से धांधली हुआ है। और एक चीज़ तय मानिए, चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिए, हम लोग रद्द मतलब रद्द के पक्षधर हैं, लेकिन सरकार ये कह रहा है कि नहीं ये फेयर एग्जाम हुआ है तो आप जांच करवाइए। अगर आप मान लीजिए कि आप जान रहे हैं कि जांच में फेयर पाया जाएगा, तो जो है कि आप डर से क्यों मतलब जो है कि साइड रख रहे हैं, आप जो है कि क्यों डर क्यों रहे हैं। जब इससे पहले जब जेएसएससी के अध्यक्ष में वहाँ पे मांगा गया था प्रूफ के रूप में, क्या ये वाला प्रूफ सेम है या कुछ दूसरा है? ये कि हम लोग जेसीसी कार्यालय को इसलिए नहीं सौंप रहे हैं क्योंकि हमको डर है कि हम जेसीसी कार्यालय को अगर सौंपते हैं तो भाई कहीं ना कहीं ये प्रभावित होगा, हमारा प्रमाण प्रभावित होगा, और जो है कि आपका कहीं ना कहीं उसको उन लोग सरकार खेल खेलेगा इस प्रमाण को हटाने के लिए। हम लोग ये प्रमाण जो है सीधा का सीधा न्यायालय को सौंपेंगे। और इसलिए तो हम लोग मांग कर रहे हैं ना भाई कि अभी तक आप रोके, आपको अनान फनान में क्या इतनी आवश्यकता पड़ गई है कि आप जो है कि बिना प्रमाण देखे हुए, आप बिना प्रमाण देखे हुए, बिना प्रमाण को बिना जांच किए हुए जो है कि आप रिजल्ट प्रकाशित कर रहे हैं। क्या मतलब आवश्यकता पड़ गया था, आखिर क्या पड़ गया था? तो वही चीज़ है कि हम लोग चीज़ों को जो है कि वहाँ पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं, जानने का प्रयास कर रहे हैं। और तब तक जब तक न्यायालय का रिजल्ट नहीं आ जाता है, न्यायालय इसका मतलब जो है कि आपको क्लियरेंस नहीं देती है, तब तक नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाया जाए। जब तक सीबीआई जांच नहीं हो जाता है और सीबीआई का रिपोर्ट नहीं आ जाता है, तब तक नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाया जाए। हम लोग यही मांग कर रहे हैं। उदय भैया एक और सवाल है कि जब एग्जाम हुआ था, एक 21 तारीख को और एक 22 तारीख को, जी जी जी, तो 21 तारीख और 22 तारीख दोनों के हर एक झारखंड के मोबाइल के मैसेज में आया था कि 8 बजे से लेकर 3 या 4 बजे तक जो है वो नेटवर्क जो है वो बंद रहेगा या फिर इंटरनेट बंद रहेगा। तो ये जो नोटिफिकेशन था वो 21 तारीख में सूटेबल था, यानी कि सुबह 7 बजे से लेकर 4 बजे शाम तक बंद रहा। लेकिन वहीं पे 22 तारीख को 12 बजे रात से ही बंद कर दिया गया। इसमें थोड़ा सा आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए चीज़ों को समझिए, स्पष्ट रूप से जो है कि जिन छात्रों को उठाना था, आपको जो है कि जिन छात्रों को उठाना था, उन छात्रों को जहाँ जहाँ रटवाना था उन लोग ले गए। ठीक है, इसमें जो है आप जो कह रहे हैं कि 22 तारीख को 12 बजे बंद नहीं हुआ था, 22 तारीख को 3 बजे बंद हुआ था। और हमारे पास जो प्रमाण है वो प्रमाण आपका 2:09 का, 2 और स्पष्ट एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि कभी भी एयरटेल वाला कभी बंद नहीं हुआ था, आपका सिर्फ और सिर्फ जियो बंद किया था। एक चीज़ और है, ये आप एक चीज़ और जानेंगे कि इंटरनेट बंद करके ही तो सब खेला हुआ है। हमारे साथी कहते हैं कि दिया बुता के तूने क्या क्या किया, इंटरनेट बुता के क्या किया। वही चीज़ है कि जो है कि सारा खेल इंटरनेट के बाद ही हुआ है। अगर इंटरनेट उस दिन चालू रहता तो ये प्रमाण अभी हमको दिखाने का जरूरत नहीं पड़ता आपको। ये प्रमाण जो है कि छात्रों के पास उसी दिन पहुंच गया रहता। सरकार को ये डर था, जेसीसी को ये डर था कि ये प्रमाण उनके पास नहीं पहुंच जाए, इसीलिए जो है कि इंटरनेट को बंद कर दिया गया था। सच्चाई यही है। जी जी, एक सवाल और है इसमें कि कहीं ना कहीं सीआईडी जो अधिक जांच होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट और हाई कोर्ट लेवल के अंतर्गत आते हैं, और सीबीआई जो होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट के तहत आते हैं। तो कहीं ना कहीं क्या आपको झारखंड सरकार पे भरोसा नहीं है? नहीं एकदम। अरे भाई वो भरोसा वाला काम ही कहाँ कर रहे हैं। छात्र उस पर भरोसा क्यों करे?